बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। शाम 6:30 बजे दिल्ली एम्स में 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वही कुंवर सर्वेश को बीजेपी की ओर से टिकट भी मिला था और जब से उन्हें टिकट मिला था तब से वो अस्पताल में भर्ती थे। कुंवर सर्वेश कैंसर से पीड़ित थे। इस सीट पर 19 अप्रैल यानी कि बीते शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग हुई थी। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो मुरादाबाद सीट पर क्या दोबारा चुनाव होंगे, ये सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो उस दौरान भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह भी चुनावी मैदान में मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आए थे। जनता घरों से बाहर निकली थी, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। लेकिन देखिए, अब सर्वेश सिंह के निधन की खबर सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह, इनके निधन की खबर है। कैंसर से पीड़ित थे। जब से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुरादाबाद सीट से टिकट दिया था तभी से ये लगातार दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। फिलहाल 19 अप्रैल को जब पहले चरण की जनता अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आई थी तो भी सर्वेश सिंह चुनावी मैदान में दावेदारी पेश कर रहे थे। फिलहाल अब उनके निधन की खबर है। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कुमार जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के निधन की खबर है, उनका अंतिम संस्कार कब होगा और कौन कौन से दिग्गज नेता अभी तक पहुंच चुके हैं मुरादाबाद? देखिए, मुरादाबाद में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे सर्वेश सिंह, और वो पहले सांसद भी रह चुके और इसके अलावा वो 5 बार विधायक भी रहे थे ठाकुर द्वारा से। उनका निधन होने से सभी पार्टियों के लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर मतदान के दूसरे दिन ही जब शनिवार को भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद सर्वेश सिंह का निधन हो गया तो सभी जगह ऐसा माहौल बन गया है जिसके बाद में एक दुख की लहर पूरे क्षेत्र में है। जबकि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ डिलारी क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा बाजार बंद है। बिल्कुल, देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पर 19 अप्रैल को पहले चरण में जब चुनाव हुए यूपी के 8 सीटों पर, तो मुरादाबाद सीट पर भी चुनाव हुआ है। लेकिन अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके निधन की खबर है, तो क्या अटकलें लग रही हैं? क्या इस सीट पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं या अभी नतीजों का इंतजार किया जाएगा? देखिए, इसमें मेरी जब निर्वाचन अधिकारी से बात हुई कल, जो जिलाधिकारी हैं, तो उनका कहना ये था कि मतगणना के बाद में यदि ये जीतते हैं तब तो उपचुनाव होगा, यदि ये नहीं जीत पाते हैं तो इनका इस क्षेत्र में उपचुनाव नहीं होगा। बिल्कुल अजय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भी सक्रिय रहे। इनका जाना कितनी बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए इसकी बहुत बड़ी क्षति होगी और ये कहीं ना कहीं मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ के रूप में माने जाते थे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।